हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9। ठीक है, कल ऑफलाइन क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका था और आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, तो सारे बच्चे अपनी कॉपी निकाल कर रखिएगा और लिखते जाइएगा, मेरे साथ साथ लिखते भी जाइएगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्लास है, सब्जेक्ट है, चैप्टर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर भी दिया हुआ 99 है और टॉपिक क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए क्योंकि 1 से लेकर 5 तक कल हो चुका है शॉर्ट आंसर टाइप में, इसलिए 6 से आज शुरू होगा। What are the 3 states of matter? Explain giving 2 examples of each. 3 states of matter कौन कौन सा होता है और 2 एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबको पता है What are the 3 states of matter? Everyone knows the answer. क्या होगा आंसर? Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas are the 3 states of matter. ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताने के बाद 2 एग्जाम्पल देना है, तो एक एक करके बताते जाएंगे हम लोग। पहला जानेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड किसको कहा जाता है? सॉलिड्स आर हार्ड, कॉमा देंगे, कॉमा दे के लिखेंगे, हैव फिक्स्ड शेप फिर कॉमा, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड के बारे में जान रहे हैं हम लोग। सॉलिड्स आर हार्ड, कॉमा दे करके, हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, दे डू नॉट फ्लो, दे डू नॉट फ्लो। ठीक है ना, और आगे लिखेंगे और देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, TIGHTLY, टाइटली। टाइटली का मतलब बहुत मजबूती से, दृढ़ता से। तो सॉलिड्स आर हार्ड, हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, दे डू नॉट फ्लो, देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। अब बचा इसका एग्जाम्पल देना। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल E.G. का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे हम लोग? चेयर, रॉक, एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज़, जो भी चीज़ हार्ड आपको लगे छूने में वो आप लिख सकते हैं नाम। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज़ देखते हैं। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर क्या है? लिक्विड, LIQUID, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड के बारे में जानेंगे, क्या किसको कहा जाता है लिक्विड? Liquids do not have fixed shape and size
फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो लिक्विड का साइज और शेप फिक्स नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। आप किसी भी बर्तन में रखिए, जितना आप रखे हैं लिक्विड उतना ही रहेगा। आप किसी पतले ग्लास में रखिए या बड़े टब में रखिए, लिक्विड का लिक्विड की जो मात्रा है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो और ये फ्लो भी करता है, तो लिखेंगे दे फ्लो। ठीक, और क्या इसमें खूबी होती है, देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। ठीक है, अब एज फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग मिल्क वाटर। दो एग्जाम्पल देना है, इसलिए दो ही लिख रहे हैं। आप चाहे तो ऑयल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, का नाम है गैस। ठीक है, अब गैस के अंदर क्या क्या खूबी होती है, गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ना ही इसका कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, दे फ्लो more easily, they flow more easily than liquids। तो लिक्विड से ज़्यादा इजीली ये फ्लो करता है। Their molecules are very loosely packed। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये हो जाएगा एयर, वाटर वेपर। दो एग्जाम्पल देना है, एयर कॉमा वाटर वेपर। ठीक, ये समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। What is question number 7? Question number 7 is, when we burn an incense stick in a room, when we burn an incense stick in a room, मतलब हुआ कि जब हम किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती। ठीक है, हाउ डज द फ्रेग्रेंस, हाउ डज द फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, हाउ डज द फ्रेग्रेंस fill the entire room? Fill the entire room, ENTIRE, entire room। तो प्रश्न का मतलब समझिए पहले। प्रश्न का मतलब है कि when we burn an incense stick in a room, how does the fragrance fill the
इंटायर रूम। इसका मतलब हुआ अगर हम किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू, उसका सुगंध पूरे कमरे में कैसे फैल जाता, मतलब किसी एक कॉर्नर में जलाते हैं लेकिन खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे अभी। When we burn an incense stick, जब भी हम कभी अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? It produces smoke. It produces तो आप देखिएगा जब जलाते हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है ना, जब जलाते हैं तो दैट इज अ गैस। तो क्या है? स्मोक जो निकल रहा है वो क्या है? गैस है, ठीक है ना। अब गैस की क्या प्रवृत्ति होती है? गैस की प्रवृत्ति होती है कि खाली जगह को भरना। क्यों? क्योंकि इसका जो है मॉलिक्यूल्स काफ़ी लूजली पैक्ड रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर लूजली पैक्ड and move freely. That is, they flow. ठीक है ना। तो गैस का मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है और फ्रीली मूव करता है, मतलब कि वो फ्लो करता है। That is why the fragrance fills the entire room. ठीक है। तो इसी वजह से फ्रेगरेंस यानी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में भर जाती है। किसी भी कॉर्नर में आप जलाइए अगरबत्ती तो पूरे कमरे में खुशबू भर जाएगी। या फिर आप परफ्यूम स्प्रे कीजिए, ठीक है, डिओड्रेंट लगाइए, परफ्यूम लगाइए, कुछ भी आप किसी भी कमरे में किसी भी कॉर्नर में लगा रहे हैं, दूसरे तरफ भी उसकी खुशबू जाती है। तो यही चीज़ बदबू के साथ भी होता है। कहीं बदबू जलाया जा रहा है, कुछ जलाया जा रहा है, कुछ जल रहा है, तो उसकी जो बदबू होती है, जो बैड स्मेल होता है, वो भी एयर के साथ मिक्स हो करके जो है हमारे नाकों तक पहुंच जाता है, ठीक। इसको एक बार फिर से समझा दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड के बारे में बताया गया आपको। सॉलिड्स आर हार्ड, हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम, दे डू नॉट फ्लो, देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड मतलब बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ होता है मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में चेयर और रॉड, ठीक। और भी बहुत सारा जो हार्ड लगे आपको सुनने में, उसका आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आया लिक्विड। लिक्विड किसको कहा जाता है? लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, लेकिन इसका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं उसका ही आकार ले लेता है, ठीक है। दे फ्लो, ये फ्लो करता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इसका मॉलिक्यूल जो है वो लूजली पैक्ड है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट का मतलब होता है एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मिल्क एंड वाटर ETC। उसके बाद आ गया गैस। गैस के बारे में आपको बताना है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास ना ही
फिक्स्ड शेप है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम है। दे फ्लो मोर इजीली दैन लिक्विड्स, और ये जो है लिक्विड के तुलना में ये ज़्यादा आसानी से फ्लो करता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, और इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है, गैस का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है। और एज फॉर एग्जांपल में क्या हो गया, एयर एंड वाटर वेपर। ठीक है, अब आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वी बर्न एन इंसेंस स्टिक इन अ रूम, हाउ डज द फ्रेग्रेंस फिल द इंटायर रूम। तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं किसी कमरे में तो खुशबू चारों तरफ क्यों फैल जाती है, पूरे कमरे में क्यों भर जाती है? इसका आंसर यहाँ देखिए, when we burn an incense stick it produces a smoke that is a gas। ये क्या करता है, जब हम जलाते हैं अगरबत्ती तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्या है, गैस है। और जो गैस का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, यहाँ वेरी लिख दीजिएगा, VERY, very loosely packed and move freely, that is they flow। I dot E dot इसका मतलब होता है that is, I dot E dot मतलब that is they flow, that is why the fragrance fills the entire room। इस वजह से जो है खुशबू पूरे कमरे में भर जाती है। आज के लिए इतना ही, 2 ही क्वेश्चन है, अब आगे धीरे धीरे करके आप लोग को बताया जाएगा। क्वेश्चन जो बचा उसको कल के लिए रहने देते हैं। ये अभी थोड़ी देर में फ़ोटो खींच के डाल देंगे और आप लोग इसको देख करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन। खराब वेदर में बच के रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।